हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने अभी राज्य सरकार से चिंता जताते हुए बोला है कि जब भी इलेक्शन किसी भी राज्य सरकार में आता है तो वहां की राज्य सरकार अपने लोगों को वादा करती है कि हम फ्री में ये चीज देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिजली प्रोवाइड करेंगे फ्री में, इतने यूनिट हम बिजली फ्री में देंगे, राशन फ्री में देंगे, या जो भी चीजें हैं वो हम फ्री में देंगे, यानी कि जिससे कि लोगों को लुभाया जा सके, उनका वोट बैंक इंक्रीज हो सके। पर जहां पे बात आती है जजेस की सैलरी बढ़ाने के लिए, जजेस की सैलरी को रिवाइज करने के लिए, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये बात कह के पीछे हट जाते हैं कि अभी वित्तीय संकट आ रहा है, हम अभी किसी प्रकार से जजेस की सैलरी नहीं बढ़ा सकते। एंड ये बात हम सबको पता है कि जजेस की सैलरी टाइम टू टाइम रिवाइज होनी चाहिए, जिससे कि जजेस जो अपना फैसला सुनाते हैं, वो फैसला सुनाते हुए या अपनी ड्यूटी करते हुए जजेस को किसी प्रकार की ये चिंता ना रहे कि भाई देखिए हमारे पास इतनी सैलरी नहीं है, वो अपना काम फ्री माइंड होकर करें। और ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है और इस डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो स्तंभ है वो जुडिशरी भी है। तो जुडिशरी को अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से वहां के जजेस काम करें बिना किसी टेंशन के, तो उनमें से आपको सैलरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और ऐसे ही कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है जो बात कर रहे थे कि जजेस की सैलरी बढ़नी चाहिए। अब वो जो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ओपिनियन दिया, तो क्यों ओपिनियन दिया, क्या इस मैटर इस केस के पीछे क्या है मैटर, वो चीज हम अच्छे से समझते हैं। अब ये बात हम सबको पता है, बिहार एपीओ में 256 वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है। तो टारगेट फॉर आईक्यू ने बिहार एपीओ को लेकर प्रीलिम्स का बैच अनाउंस किया है। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ऑफिस में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल करके अपने इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 साल तक की रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको 1 to 1 जो अगर लाइव क्लास के दौरान कोई भी डाउट आता है 1 to 1 आप बात करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक हफ्ते में जितनी पढ़ाई हुई है वो पूरी पढ़ाई आपका वो सैटरडे को उसका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपकी क्या रैंक आई है पूरी क्लास में वो आपको अनाउंस की जाएगी। तो ये काफी एक अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में ज्वाइन करने के लिए तो आप ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि देखिए पूरा मैटर हुआ क्या था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा चुनाव में मुफ्त के लाभ देने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई, जबकि वे न्यायाधीश के बकाया वेतन और पेंशन के मुद्दे पर अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, पेंशन या फिर जो बकाया हमारी जो सैलरी रहती है जजेस की, उस चीज को बढ़ाने के लिए हर एक राज्य सरकार बैक स्टेप लेती है कि अभी हम नहीं कर सकते, कुछ समय बाद हम देखेंगे। पर जहां पे बात आ गई इलेक्शन की, इलेक्शन में बढ़ चढ़ के वो चीजें फ्री में देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जजों की सैलरी में देरी पर राज्य सरकार की आलोचना की। बेंच ने कहा कि चुनावी वादों के लिए राज्य के पास धन है, लेकिन जजों की वेतन संबंधी दावों की वित्तीय संकट बताया जाता है। ऐसी बेंच ने दिल्ली चुनाव में भी किए जा रहे हैं वादों पर टिप्पणी की, यानी कि जो दिल्ली चुनाव अब आने वाला है, दिल्ली विधानसभा का, उसमें भी ऐसे ही वादे किए जा रहे हैं कि इतनी यूनिट आपको फ्री मिल जाएगी, पानी का जो बिल है इतना आपको फ्री में देना पड़ेगा। तो ये जो वादे अभी से किए जा रहे हैं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने ये टिप्पणी कर दी है। आइए इसका आगे देखते हैं। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति बी आर गवई एंड न्यायमूर्ति ए जी मसीहा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ। अब जो केस आया था ये आया था अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की ओर से, और इस पेटिशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी। जब जजों की सैलरी देने की बात आती है तो सरकार वित्तीय बाधाओं की बात करती है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने की जो जजों की वेतन मामले की सुनवाई को सुन रहे थे। बेंच ने कहा राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं। अब देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बोला कि मुफ्त में जैसे रेवड़ी बांटते हैं ना, राज्य सरकार इलेक्शन के समय वो ही करती है। पर जहां पे जजेस की सैलरी बढ़ानी है तो कोई बात नहीं, वो अपना ये बोलकर पीछे हट जाते हैं कि अभी वित्तीय संकट है या अभी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है कि हम जजेस की सैलरी को बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए, जजेस को भी अगर आप चाहते हैं कि जुडिशरी में जो जजेस बैठे हुए हैं वो अपना काम अच्छे से करें, तो ये जरूरी है कि उनकी सैलरी को अच्छा किया जाए। उनको एटलीस्ट ये तो टेंशन नहीं रहे कि हाँ हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। वो अगर उन्हें पता है कि हाँ हमारे अकाउंट में सही पैसे हैं, हमें अच्छी सैलरी मिलती है, तो एक जो आजकल आप देखते हो कि जजेस समय समय पे ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं, पकड़े जाते हैं, वो कुछ हद तक कम हो सकता है। क्योंकि जजेस की सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपना
अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने पत्नी का अच्छे से भरण पोषण कर सके। ठीक है, घर में इतने सदस्य तो देखिए हर एक जज के, जब अगर कोई जज शादीशुदा है तो इतने सदस्य तो हर फैमिली में होते हैं। तो इतने लोगों का खर्चा उठाना जजेस, खाली जजेस की सैलरी से, ये काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी कुछ जो आपकी इच्छाएं हैं उनको दबा के ही रहना पड़ेगा, और अगर आपकी इच्छाएं दब रही हैं तो आप अपना जो ड्यूटी है, जो कार्य आप करते हो जज की कुर्सी पे बैठते हुए, उस कार्य से कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटकेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जजेस को फ्री माइंडेड होकर काम करने की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको जजेस की सैलरी बढ़ानी होगी। एंड इसे ही बात अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में भी बोली गई है। अब पहले ये जान लेते हैं कि बार बार जो ये टर्म यूज की जा रही है फ्रीबीज, ये है क्या। भारत में राजनीतिक दल भारतीय मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने की होड़ में रहते हैं, जिन्हें मुफ्त उपहार या फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, जब भी इलेक्शन आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि हम बिजली, इतनी यूनिट बिजली फ्री में देंगे, हम फ्री में लैपटॉप्स देंगे, अगर 10th और 12th पास होगी तो हम फ्री में, जो बच्चे पास हुए हैं उनको फ्री में मोबाइल फोन देंगे। तो ये जो फ्री की चीजें हैं, इसी चीज को हम फ्रीबीज के नाम से जानते हैं जब भी इलेक्शन आसपास आता है। अब इस फ्रीबीज का सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे देश में क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। कल्याणकारी योजनाओं का आधार। अब देखिए, जो फ्रीबीज है ये इलेक्शन पे पॉलिटिकल पार्टीज तो यूज करती है, परंतु हमारा जो संवैधानिक दायित्व है, यानी सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है, उसको भी ये निभाते हैं फ्रीबीज के माध्यम से। जैसे कि हमारा मुफ्त कोविड वैक्सीन, भाई है तो फ्री में दिया गया, पर क्या गलत है? नहीं, सकारात्मक रिजल्ट है कि हम फ्री में चीजें दे रहे हैं तो भलाई के लिए भी दे रहे हैं। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें फ्री में तो हैं, परंतु लोगों के हित के लिए है, तो ये एक सकारात्मक हमारा एक स्टेप हो गया। दूसरा, मिड डे मील स्कीम, कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, बच्चों को समय समय पर रोज ही हम मिड डे स्कीम के तहत उनको फ्री में खाना देते हैं। तो क्या ये चीज गलत है? नहीं, ये सकारात्मक अप्रोच हो गई। वहीं अगर हम नकारात्मक प्रभाव की ओर देखें कि क्या इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, हम वो देखें, तो यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक व्यय पर व्यय का उपवाह, यानी कि अगर राजकीय राजकोष घाटे की प्रवृत्ति। अब देखिए होता क्या है, आप हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री में चीजें बांटेगी, तो जो हमारा जो एक धन है राजकीय राजकोष, जो हमारा एक वित्तीय, जो राजकोष जो वित्तीय होता है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्च है वो इतना बढ़ जाएगा कि हम जो हमारा एक बजट होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट तो है, परंतु इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तो अगर यहाँ पे जजेस का कहना यही था कि आप जब इस तरीके के अपना डिक्लेरेशन देते हो, प्रोमिस करते हो लोगों के साथ कि हम फ्री में आपको ये चीजें देंगे, तो जहां पर आप फ्री में ये दे रहे हो तो आप जजेस की सैलरी भी बढ़ाओ। भाई अगर वित्तीय संकट है तो आप फ्री में चीजें तो नहीं प्रोवाइड कर पाओगे ना, तो यानी कि पैसे तो हैं पर जजेस की सैलरी आपको बढ़ानी नहीं है। तो यही एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और देखते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है ना, तो कुछ ना कुछ इस चीज में जरूर निकल कर आएगा। क्या रहेगा इसका रिजल्ट, मैं आपको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।